सभी को बसंत पंचमी महापर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। ये गुप्त नवरात्रि के माघ गुप्त नवरात्रि जब होती है उसके पंचमी यानी कि स्कंद माता के दिवस के दिन जो पंचमी पड़ती है उसे बसंत पंचमी कहते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और यहाँ पर देवी महासरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। तो इस दिन ब्रह्मा जी के वामांग से यानी मस्तिष्क के वाम मन से देवी महासरस्वती का प्राकट्य हुआ था। तो ये उनकी वामांगी थी, इसलिए उनके जो मन से प्रकट होने वाली देवी है उन्हें सरस्वती कहा गया। ये ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है, स्त्री स्वरूप, इसलिए इन्हें ब्राह्मी भी कहा जाता है। और बसंत पंचमी इस बार 23 जनवरी को शुक्रवार को रात 2:28 AM से शुरू हो रही है और ये 24 जनवरी को 1:46 AM तक चलेगी। तो ब्रह्म और बसंत पंचमी का जो शुभ समय है वो है दोपहर के 12:33 पर। ये समय सबसे अनुकूल है बसंत पंचमी पर पूजा करने के लिए। बसंत पंचमी में जो पूजा विधि है वो बता रहे हैं हम आपको। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ कर के स्नान कर लें। कोई अगर पवित्र नदी है आपके आसपास तो उसमें जा कर के कम से कम 3 डुबकी ज़रूर लगाएं। उसके बाद 3 डुबकी, 5 डुबकी, 7 डुबकी, 11 डुबकी, 9 डुबकी, अब चाहे तो 108 डुबकी भी लगा सकते हैं। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने या श्वेत रंग के कपड़े पहने या मोती के रंग के कपड़े पहने। साफ चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। माता की प्रतिमा के समक्ष कलश भी स्थापित करें। माला पहनाएं और तिलक लगाएं। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी की वंदना से करें। इसके बाद देवी सरस्वती की पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले माता की मूर्ति को स्नान कराएं और फिर उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। इसके बाद देवी को कुमकुम और गुलाल लगाएं। साथ में पीले फूल और माला चढ़ाएं। माता को इस दिन पीले चावलों, बूंदी के लड्डुओं और केसरिया खीर या हलवे का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। माता को मूंग की दाल का हलवा या बेसन का हलवा या फिर सूजी का हलवा बड़ा पसंद है। भोग लगाने के बाद देवी सरस्वती को आरती करें। इसके बाद प्रसाद सभी में बांट लें। कई श्रद्धालु बसंत पंचमी के दिन उसके अगले दिन सरस्वती जी की मूर्ति को नदी में विसर्जित कर देते हैं। इस दिन आप माता सरस्वती की श्रद्धापूर्वक उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। इस दिन कई स्नान दान का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में यह अत्यंत पावन और शुभ पर्व माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि संगम पर 3 डुबकी लगाकर स्नान करने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। स्नान के बाद देवी देवताओं को ध्यान कर मंत्र का जाप और प्रार्थना करना अति फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में
समृद्धि आती है। बसंत पंचमी के दिन दान पुण्य करना और शुभ माना जाता है। विशेष रूप से शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का दान करने से बहुत महत्व होता है। ज़रूरतमंद पर विद्यार्थियों को कलम, कॉपी, किताबें या पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देना पुण्यकारी होता है। मान्यता है कि माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान और सुख और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता की आराधना की जाती है। बसंत पंचमी की पूजा के 5 महा उपाय जिससे करते ही बरसेगा माँ शारदा का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में माघ के शुक्ल पक्ष को बसंत पंचमी के दिन विद्या, कला, ज्ञान, वाणी, विवेक की देवी माता सरस्वती की पूजा होती है। इस क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए बसंत पंचमी के दिन महा उपाय आपको बता रहे हैं। माता की कृपा पाने के लिए आपको 5 उपाय बता रहे हैं जो सभी भक्तों को करना चाहिए। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना गया है। तमाम तरह के शुभ, धार्मिक, मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। ऐसे दिन में यदि आप कार्य की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो या फिर मांगलिक कार्य और अन्नप्राशन, मुंडन, सगाई या फिर विवाह के कार्य करना चाहते तो आप बेझिझक कर सकते हैं। इस दिन विवाह आदि के लिए, गृह प्रवेश आदि के लिए यह अत्यंत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। परीक्षा और प्रतियोगिता के लिए आप सफलता के लिए उपाय बता रहे हैं। यदि आप किसी प्रतियोगिता या सफलता की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सरस्वती माता का आशीर्वाद और मनचाही सफलता प्राप्त हो। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की बॉडी वाली कलम माता सरस्वती के चित्र के सामने रखकर हल्दी, रोली, अक्षत आदि से पूजा करनी चाहिए और फिर उसे विद्या की देवी का आशीर्वाद मानकर अपने पास रख लेना चाहिए। फिर जब परीक्षा या प्रतियोगिता में बैठना हो तो उसी कलम का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि इस कलम से ये उपाय करने से किस्मत का साथ माता महा सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन सबसे सरल आप स्नान दान करें। माता जो शिक्षा में बाधाएं आए हैं उसका निदान हो जाता है। स्नान दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 डुबकी लगाकर देवियों का ध्यान करते हुए उनकी प्रार्थना, मंत्र और जप का दान करते हैं तो आप पर कृपा बरसती है। मान्यता है कि इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को कलम, कॉपी या फिर पढ़ाई के लिए फीस आदि के लिए धन का दान करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और उसे सुख, सौभाग्य और सफलता प्रदान करती हैं। कला में निपुण होने के लिए आपको कला में किसी भी कला, संगीत में या गीत संगीत जिसमें भी आपकी रुचि है उसमें पारंगत होने के लिए आपको बसंत पंचमी के दिन तन मन से पवित्र होकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और उसके बाद माता सरस्वती की पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले फल या पीली मिठाई के साथ अर्पित करना चाहिए। विधि विधान की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए साधकों को ह्रीं वाग्देव्याय ह्रीं ह्रीं मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए।
सरस्वती पूजा के कुछ अचूक उपाय। यदि बच्चे आपके पूरे साल माँ सरस्वती का आशीर्वाद बरसता रहना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन उनके स्टडी रूम में माता सरस्वती की प्रतिमा अथवा माँ सरस्वती का चित्र या फिर सरस्वती यंत्र विधि विधान से पूजा करवा कर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद नियमित रूप से धूप दीप दिखाते हुए उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है माँ सरस्वती की पूजा करने से साधक को बुद्धि और विवेक बढ़ता है। देवी की कृपा पाने के लिए कम से कम ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं। विधिवत कुछ मंत्रों को जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि माता को भोग लगाए खीर का। माता को खीर बहुत पसंद है। और ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके जपने से स्मरण शक्ति और बुद्धि बढ़ती है, भूलने की आदत कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है और बुद्धि खुल जाती है। माता सरस्वती जी का बीज मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का जाप करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, पढ़ी हुई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं, एकाग्रता बढ़ती है। पढ़ाई और एकाग्रता के लिए यह मंत्र बहुत प्रभावी है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। खासकर बसंत पंचमी जैसे अवसरों पर इनका जाप विशेष महत्वपूर्ण होता है। माँ सरस्वती की वंदना ज़रूर करें। राशि अनुसार उपाय। बसंत पंचमी पर राशि अनुसार उपाय। मेष राशि वालों को सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। वृषभ राशि वालों को बसंत पंचमी पर के दिन माँ सरस्वती को सफ़ेद चंदन लगाएं। मिथुन राशि वाले लोग माँ सरस्वती की पूजा में माता को हरे रंग का पेन अर्पित करें। कर्क राशि वाले लोग माँ सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को खीर का भोग लगाएं। सिंह राशि वाले लोग बसंत पंचमी के दौरान माता को केसरिया रंग का कलम अर्पित करें। कन्या राशि वाले लोग बसंत पंचमी के दिन किताबों का दान करें। तुला राशि के लोग बसंत पंचमी पर ब्राह्मण को सफ़ेद कपड़े दान करें। वृश्चिक राशि वाले लोग बसंत पंचमी पर आप माता सरस्वती को श्वेत रेशमी कपड़े अर्पित करें। धनु राशि वाले लोग पीले रंग की मिठाई का दान करें और केसर का तिलक माता सरस्वती को लगाएं। मकर राशि वाले लोग नीले रंग का फूल जो है माता सरस्वती पर चढ़ाएं और किसी निर्धन विद्यार्थियों की मदद करें। कुंभ राशि वाले लोग माँ सरस्वती की पूजा में कच्चा अनाज यानी चावल या दाल ज़रूरतमंद को दान करें। मीन राशि वाले लोग माँ सरस्वती को फल में जैसे केला, पीले फल जो होते हैं जैसे केला आदि समर्पित करें और इसका दान करें ब्राह्मणों को या निर्धनों को।